हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पेपर भी बहुत अच्छे से जारी होगी। दोस्तों 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 6 के लिए मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका आंसर की डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चन का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि जितने भी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे गेस क्वेश्चन से आपके पेपर में कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना। क्लासेस जैसे ही आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स को यार फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो सभी को। और देखिए यहां पर चलेंगे, सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस जो है आपका, ये क्वेश्चंस कल पूछा गया था। और मेरे भाई यहां पर देखिए जो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिल गया कि संपर्क भाषा हिंदी पर एक क्या करो, तो टिप्पणी करो, निबंध लिखो। तो ये 20 नंबर तो आपके पक्के हो जाते हैं यहां से। बाकी आगे देखना, यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हमारे गेस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी सीधे सीधे हमारे गेस्ट से आगे, आप गेस्ट को उल्टाकर देख सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन लो भाई, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन हमारे गेस्ट से पूछे गए। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करिए। इसके बाद देखिएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जहां से 4 क्वेश्चंस आपको बनाने थे। इस 4 में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो पहला ही नंबर लो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों आया है। वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी दोनों, ये भी आया है, और हिंदी में तत्सम शब्द, ये देखिए 4 के 4 क्वेश्चंस जो है मेरे भाई आपको हमारे गेस से आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो भी गेस करके मैंने आपको दिया है बिल्कुल चाट जाओ। और देखिए ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो मेरे ही गेस से टोटल 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, एक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। मैं क्लियरली बता देता हूं, 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहां पर जो कि पूछा गया था, हिंदी में पर्याय लिखना था, यानी कि हिंदी अर्थ लिखना था। क्या कहते हैं, प्रोक्टर का क्या अर्थ होता है, तो मेरे भाई प्रोक्टर का जो अर्थ होता है यह होता है कुलानुशासन। क्या होता है, कुलानुशासन होता है, कुलानुशासक होता है। और इसके बाद देखिए चांसलर का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना यहां पर हो जाएगा कुलाधिपति। क्या हो जाएगा, कुलाधिपति, ठीक है। या फिर कह सकते हो सचिव, कह सकते हो, क्या लिख सकते हो, सचिव लिख सकते हो। इसके बाद है टेंडर। क्या है, टेंडर का अर्थ क्या होता है, तो टेंडर का अर्थ होता है निविदा। टेंडर का क्या अर्थ होता है, निविदा। या फिर कह सकते हो नाजुक, क्या कह सकते हो, नाजुक। इसके बाद देखिए क्या है, एंश्योर, तो क्या कहते हैं, एंश्योर का अर्थ क्या होता है, अनुलग्न। क्या होता है, अनुलग्नक होता है, अनुलग्नक, ठीक है, अनुलग्नक। इसके बाद देखिए क्या है, अलाउंस, अलाउंस का अर्थ होता है भत्ता। अलाउंस का अर्थ क्या होता है, भत्ता। इसके बाद देखिए एलाइज, एलाइज का अर्थ होता है उपनाम, उपनाम या फिर कोई दूसरा नाम, या फिर कहे तो उर्फ। या फिर देखिए अगला नंबर है एंटिसिपेटेशन। तो एंटिसिपेटेशन का क्या अर्थ होता है, प्रत्याशा। क्या होता है, एंटिसिपेटेशन का अर्थ होता है प्रत्याशा। इसके बाद देखिए कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का होता है अनुपालन। क्या होता है, कॉम्प्लियंस का अनुपालन। इसके बाद देखिए अगला है क्या कहते हैं, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का क्या अर्थ होता है, शुद्धि पत्र। क्या होता है, शुद्धि पत्र होता है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का होता है प्रतिनिधित्व। क्या होता है, सॉरी, प्रतिनिधि मंडल। क्या होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है, ठीक है। डेलीगेशन का अर्थ प्रतिनिधि मंडल होता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ एक ये था जो कि क्या कहते हैं, अलाउंस, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। बाकी सारे के सारे आपको मैंने गेस में बताया था, आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस गेस से आ गए हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी जो है पेपर नंबर 7 और 8 की जो क्लासेस है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, मैंने प्रोवाइड कर दी है। सारे क्लासेस को देखकर अच्छे से तैयारी कर लो। मैं गारंटी देता हूं गेस को बढ़िया से प्रिपेयर करो, 80% मार्क कोई नहीं रोकने वाला है। और बस एक छोटा सा काम करो, 4K मेंबर्स जो है आपके परिवार में पूरा होने वाला है, तो सपोर्ट करिए फटाफट से। और चैनल पर नए हैं, आप भी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच एक बार जरूर चर्चा करो यार। तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म फिक्स टारगेट 2.0। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।